स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आप जानती हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव का रणनीतिक गणित जो है तो काफ़ी कुछ कहता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे सर्वों की अगर बात की जाए और बहुत सारी चीज़ों की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं ने इतनी बड़ी चूक यहाँ पर किस तरह से कर दी, बताएंगे तमाम तर चीज़ें डिटेल के साथ। इस वीडियो के अंदर बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर निकल कर सामने आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ की अगर बात की जाए तो कमलनाथ के अंदर जो है तो राजनीतिक क्षमता और सूझबूझ काफ़ी गहरी देखते हुए मिली है इस विधानसभा चुनाव के दौरान। इस विधानसभा चुनाव में जो तो कमलनाथ ने काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी की है जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान जो बियर नहीं कर पाए, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरह से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चीज़ें यहाँ पर लाई गई, जैसा कि 9 साल का कार्यकाल के बजाय माफ़ कीजिएगा 19 साल के कार्यकाल के बजाय 9 साल का कार्यकाल गिनाया गया। और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर जो है तो भारतीय जनता पार्टी जो तो ये मजबूत स्टैंड था उसको हटाकर जो तो बहुत सारे ऐसे स्टैंड लाए गए जिसको लेकर काफ़ी जो है तो चर्चा हो रही है। मानो यूँ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद को ही मध्य प्रदेश के अंदर जो तो कोलैप्सिंग कंडीशन पे लाकर खड़ा कर दिया हो। ये अलग बात है कि बहुत सारे राजनीतिक सर्वे या फिर पोल जो है तो ये बात बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ये बात सरासर गलत है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मुझे लगता है या फिर मेरी राजनीतिक सूझबूझ है तो कांग्रेस यहाँ पर जो है तो नज़दीक पहुँच रही है, अल्पमत में रहेगी, बहुमत की सरकार वो यहाँ पर बनाते हुए नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर तमाम दूसरी पार्टियां जो ऑर्डर की स्थिति में जिसको हम बता रहे हैं वो अगर चली जाती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। दूसरी तरफ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग ऑर्डर में चुनकर आने वाले हैं वो गैर कांग्रेसी है और कट्टर विरोधी है भारतीय जनता पार्टी के। तो तमाम तर चीज़ें जो चीज़ें हो रही है वो काफ़ी चीज़ें मायने रखती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो उनकी राजनीतिक सूझबूझ ने कांग्रेस को कुछ जगहों पर ज़रूर रोका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं जीत पाई है। ये बात तय है कि 2 से 3 सीटें जो तो समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी यहां पर निकालते हुए नज़र आ रही है, जिस तरह से मौजूदा हालात लगते हैं उसके हिसाब से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 230 विधानसभा क्षेत्र रखने वाली राजस्थान मध्य प्रदेश की विधानसभा, इसके अंदर जो तो कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम तो दूसरी पार्टियों का राजनीतिक सफ़र जो तो यहाँ पर अलग तरह से शुरू हो सकता है। इससे पहले जब 2018 की बात की जाए तब जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो तब भी यही बात कही गई थी और कि कांग्रेस यहाँ पर जीत रही है, लेकिन अल्पमत की सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी और जो ज़्यादा दिनों तक के नहीं टिक पाई। लोकसभा चुनाव के बाद जो तो धाराशाही हुई और इस बार भी अगर कभी इसी तरह के हालात होते हैं तो ये बात तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार चुनकर जो तो यहाँ पर सरकार बनाती है तो यहाँ पर की यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार फिर एक बार धाराशाही हो सकती है। दूसरी तरफ कर्नाटक की भी सरकार धाराशाही होगी। तो दोस्तों जिस तरह से मैं आपको बता दूँ राजनीतिक सूझबूझ की बात जिस तरह से की जा रही है तो कमलनाथ ने सोच समझ के जांच परख के यहाँ पर अपने प्रत्याशी तो ज़रूर उतारे हैं, लेकिन दोस्तों ये बात सही है कि बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित, आदिवासी और दलित ये तमाम जातियों ने जो तो कांग्रेस का साथ एक हद तक यहाँ पर छोड़ दिया है। तमाम तर चीज़ें 3 दिसंबर 2023 को क्लियर हो जाएंगी जिस तरह से हम कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी गलती जिसको हम कह सकते हैं वो ये है कि राजनीतिक मैनिफेस्टो जो किया जाता है उसको लेकर कई जगह चर्चा हो रही है, क्योंकि आप जानती हैं कि 19 साल से ज़ायद या फिर 19 साल तक की अगर कभी राजनीतिक सफ़र देखा जाए शिवराज सिंह चौहान का तो काफ़ी मजबूत रहा है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो कमलनाथ को टेंशन भी होता होगा। लेकिन इस ज़िमन में जो तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थोड़ी सी चूकते हुए नजर आई और यहाँ पर जो तो राजनीतिक सूझबूझ जिसको हम कह सकते हैं काफ़ी विचलित तरीके से और काफ़ी अलग तरीके से पेश की गई है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहा था उसके अंदर ज़्यादातर 9 सालों की बात कही गई, जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कम जबकि लोकसभा चुनाव का ज़्यादा
दिखाई दे रहा था। इसका ही फायदा उठाकर जो है तो कमलनाथ ने काफ़ी कुछ रणनीतिक यहाँ पर बदलाव किए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम तर नेताओं ने पहले से ही माहौल को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल इस बार नहीं है, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी में लगातार प्रवेश करना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे थे जो सिंधिया समर्थक भी थे, उन्होंने भी जो तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर छोड़ा। यानी कि यह बात साफ जाहिर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी कुछ घंटियाँ बजी, और इन तमाम तर चीज़ों में जो है तो कांग्रेस जो है तो मजबूत हुई है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीज़ों पर जो है तो राजनीतिक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नई बार आम आदमी पार्टी हो या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या तमाम तो दूसरी पार्टियां जो अपने तौर पर पहली मर्तबा यहाँ पर जो तो एक स्ट्रांग पक्ष अपना तौर पर रख रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का काम यहाँ पर जो तो सपोर्ट में किया ज़रूर है। बाज़ाहिरी तौर पर जो तो उनकी काम उनका हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ को इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। लेकिन फिलहाल ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक संजीवनी के तौर पर काम कर गया है। बहुत सारी जगहों पर जो तो वोट काट कर जो तो कांग्रेस का काम यहाँ पर तमाम किया गया है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ये बात भी कही जा सकती है कि कमलनाथ ने उन जगहों पर उन लोगों को साथ में क्यों नहीं मिलाया। जिस तरह से हमने राजस्थान, गुजरात और कई एक जगह पर भी ये बात कही थी कि उन लोगों को साथ में मिला लेते तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदलाव होती। जैसा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 4 प्रत्याशी अपने उतार कर ये बात जाहिर कर दी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अब यहाँ पर रेस में है। एक विधानसभा क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो तीनों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान ये साबित हो सकते हैं। बुरहानपुर के अंदर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कांग्रेस जो तो खतरे की घंटी बनते हुए नजर आ रही है। तो तमाम तर हालात और तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये बात साफ जाहिर होती है या फिर साफ तौर पे कही जा सकती है कि फ़िलहाल जो ये दिखता रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं बन रही है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कि कुछ दिनों के बाद जब 2024 के चुनाव हो जाएंगे तब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान फिर एक बार वापसी कर सकते हैं। किस तरह से क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो राजनीतिक ताना बाना पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जाता हुआ नजर आ रहा है, और कुछ ऐसे नेतागण ज़रूर देखने को मिलेंगे जिनके पास कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले बड़े बड़े दिग्गज और जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इस बार जो तो कमलनाथ की सरकार जो तो मध्य प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। ये बात सही है, लेकिन कितने दिन टिकेंगी ये बात कोई बताते हुए नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।